नमस्कार। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अब आईपीसी जो कि अंग्रेजों ने बनाई थी, इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता और इसके अलावा इंडियन एविडेंस एक्ट और सीआरपीसी यानी दंड प्रक्रिया संहिता अब इतिहास बन गई है। 1 जुलाई से तीनों अधिनियम लागू हो गए हैं। प्रमुख अधिनियम है बीएनएस यानी कि आईपीसी की जगह लेगी अब भारत न्याय संहिता, जिसे शॉर्ट में आप बीएनएस कह सकते हैं। ये सबसे अहम होती है कानूनी प्रावधानों में। इसके साथ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी सीआरपीसी का नाम बदलकर अब इसे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कह दिया गया है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो जो महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं, उस बदलाव के दौर से इसमें पुलिस प्रशासन, न्याय प्रणाली गुजर रहे हैं। इस समय ट्रेनिंग का दौर चल रहा है और अब बारी है जनता को कैसे इसके प्रचार प्रसार के जरिए जानकारी दी जाए। देश भर में तमाम जगह पर सेमिनार हो रहे हैं, गोष्ठियां हो रही हैं। थाना और चौकी स्तर पर पुलिस गणमान्य नागरिकों को बुलाकर इस बदलावों के बारे में जानकारी दे रही है। झाबुआ में भी एक सेमिनार हुआ, उसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन पहले आप समझ लीजिए कि क्या अंतर है। आईपीसी में पहले 511 धाराएं थी। आप टेक्स्ट देख लीजिए हमारा कि 511 धारा थी, जो भारत न्याय संहिता में घटकर 358 रह गई हैं, यानी कि काफ़ी धाराओं को कम किया गया है। इसमें क्या कम किया गया और क्या बढ़ाया गया है, उसके बारे में आपको बता देता हूँ। 20 इसमें नए अपराध जोड़े गए हैं जो आईपीसी में नहीं थे, लेकिन बीएनएस भारत न्याय संहिता में होंगे। इसमें 33 अपराधों की सजा अवधि को बढ़ा दिया गया है, यानी आईपीसी में जो सजा की अवधि कम थी वो 33 ऐसे अपराध हैं जिसमें अवधि बढ़ा दी गई है। इसके अलावा 83 अपराधों में जुर्माने की रकम जो आईपीसी में कम हुआ करती थी उसको बीएनएस में बढ़ा दिया गया है। 23 अपराधों में न्यूनतम अनिवार्य सजा का प्रावधान किया गया है, जो कि पहले नहीं के बराबर था। इसके अलावा जो इसमें सबसे रोचक चीज़ है जो हम आपको बताना चाहेंगे कि धाराओं में जो धाराएं थी आईपीसी की, वो लोगों की जुबान पे चढ़ गई थी। दफ़ा 302 यानी हत्या, दफ़ा 307 यानी हत्या का प्रयास, 420 मतलब फौर्जरी करना, नकली दस्तावेज तैयार करना, दहेज प्रताड़ना 498, 376 मतलब दुष्कर्म, 363 मतलब नाबालिग का अपहरण। ऐसे जुबान पर रट गई थी, लेकिन अब आपको धाराएं नए सिरे से याद करनी पड़ेंगी। धाराओं की जो टेबल बनी है वो आपको बता देते हैं हम, हमारे पास सूची है। अब हत्या की धारा 302 जो आईपीसी में हुआ करती थी वो बीएनएस में 103 होगी। जी हाँ, 103 अब मर्डर केस में लगेगा। हत्या की कोशिश यानी अटेम्प्ट टू मर्डर 307 होता था, वो अब 109 धारा होगी। गैर इरादतन हत्या जो 304 होता था वो अब 105 होगा। लापरवाही से मौत 304A हुआ करता था, जिसे सदोष मानववध कहते थे, वो अब 106 होगा। दुष्कर्म या गैंग रेप 375 376 होती थी, अब वो 63 64 और 70 के नाम से जानी जाएगी। देश के खिलाफ युद्ध पहले 121 और 121A में गिना जाता था, लेकिन अब इसे 147 148 में गिना जाता है। मानहानि का केस पहले 499 500 में चलता था, अब 356 में चलेगा। छेड़छाड़ की धारा 354 अब 74 कहलाएगी। दहेज हत्या 304B को अब धारा 80 में अपराध माना जाएगा। दहेज प्रताड़ना 498A अब धारा 85 में चार्ज की जाएगी। चोरी जो 379 होती थी वो 303 होगी। लूट 392 से 309 कही जाएगी। डकैती 395 से 310। देशद्रोह की धारा 124 से अब 152 होगी। धोखाधड़ी या ठगी 420 अब 318 होगी। इस तरीके से कई महत्वपूर्ण धाराएं बदल दी गई हैं। तो ये हमने आपको बताया, एक टेबल भी आपको हम बता रहे हैं। इस पूरे मसले पर क्या पुलिस की ओर से एक्सरसाइज हो रही है वो बता रहे हैं एसपी झाबुआ, सुनिए। बेसिकली 1 जुलाई 2024 से जो हमारा पुराना 75 साल पुराने से जो कानून लागू था, जो पूर्वकालीन अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया कानून था, उसे समाप्त कर भारतीय संसद द्वारा दिसंबर 2023 में नए कानून जो भारतीय परिवेश में है बने हुए हैं उनको लागू किया गया है। इसकी जो लागू करने की तिथि थी वो 1 जुलाई 2024 है। कल से पूरे भारतवर्ष में ये नए कानून लागू कर दिए गए हैं। इसमें बीएनएस, बीएनएसएस और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये 3 कानून हैं।
और इस मुख्यतः इसमें ये बात रखी गई है कि जो पूर्व में जो हमारी कानून की अवधारणा थी वो दंड पे आधारित थी, पर अब वर्तमान में कानून की अवधारणा न्याय पे आधारित की गई है। काफ़ी पुराने जो बड़े लंबे कानून थे उनको सीमित करके संख्या में उनकी कमी कर दी गई है और समय के सापेक्ष कानून को सजा है या उसमें अब तो सामूहिक और उसका भी प्रावधान किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति कोई ऐसा कृत्य करता है जिसमें उसको सामूहिक दंड भी दिया जा सकता है, इस तरह की व्यवस्था भी की गई है। जो आजकल काफ़ी अधिक मॉब लिंचिंग हो रही है उस पर भी पहली बार कानून में उसका उल्लेख किया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस कोई भी मामला दर्ज करने से मना नहीं कर पाएगी, चाहे वो संज्ञेय अपराध हो चाहे असंज्ञेय अपराध हो। संज्ञेय अपराध में उसको तुरंत एफआईआर करनी पड़ेगी, जो फरियादी है, जो पीड़ित है, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी, घटनास्थल की वीडियो रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी और शीघ्र ही उसे माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना पड़ेगा। इसी तरीके से चार्जशीट कंप्लीट होने के बाद या जो तीनों जो स्थिति रहती है खात्मा खारिजी चालान, उसके बाद हमको पूरा ऑनलाइन कोर्ट में सबमिट करना पड़ेगा और अगर कोई प्रकरण गलत पाया जाता है तो उस पर भी जो व्यक्ति गलत इसमें इंफॉर्मेशन दे रहा है उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई करने का इसमें प्रावधान किया गया है। साथ ही न्यायालय को भी एक समय सीमा दी रखी है कि चार्ज फ्रेम होने के पश्चात जो एक समय सीमा है उसमें उस प्रकरण का निराकरण करना आवश्यक हो जाएगा। जी, इसमें महिला संबंधी अपराधों के बारे में बहुत अच्छे प्रावधान किए गए हैं कि जो पीड़ित महिला है उसके पीड़ित महिला, इसी तरह बच्चों के लिए भी किया गया है कि उनके बयान उनके बयान उनके जहां उनके सुविधाजनक जो भी स्थान है घर में या जहां वो चाहें वहां लिए जा सकते हैं और कोई महिला अधिकारी ही उन पीड़िता के बयान लेगा। उस बयान की पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी और वीडियो रिकॉर्डिंग होने के पश्चात बिना किसी हस्तक्षेप के उसको तत्काल यथाशीघ्र न्यायालय के समक्ष भेजा जाएगा। वो भी प्रक्रिया पूरी ऑनलाइन करी गई है और इनकी विवेचना भी सभी महिला पुलिस अधिकारी द्वारा की जाएगी। महिला मजिस्ट्रेट सुनवाई करेंगी? जी हाँ, इसमें यह भी है कि महिला मजिस्ट्रेट सुनवाई करेगी और जहाँ जब 164 के बयान कोर्ट के सामने होते हैं वो भी पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी। जी, इसमें सबसे पहले अच्छी बात यह की गई है कि जो डिजिटलाइजेशन किया गया है और इसमें एक और चीज़ की गई है कि डिजिटलाइजेशन जो है बिना किसी काट छांट के कि बिना किसी हस्तक्षेप के वो माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक है। अगर कोई काट छांट होती है तो पुलिस को इसमें अपना बताना पड़ेगा कि उनके द्वारा क्यों किया गया है और शीघ्र ही कार्रवाई की जाएगी। और जो पुलिस पहले बोलती थी कि हमारे पास कागजात नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो अब पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है, हमें चार्जशीट भी ऑनलाइन ही सबमिट करनी पड़ेगी। और साथ ही इसमें ये भी कहा गया है कि जो फरियादी है या आरोपी है जो भी है उसका मोबाइल नंबर अब बड़ा आवश्यक कर दिया गया है कि उसको जो भी चार्जशीट की कॉपी है, चालान की कॉपी है या उसके समन्स वारंट जो भी हैं सब उसको व्हाट्सएप या मेल के जरिए उसको भेजे जा सकते हैं। तो आपको बता दें कि न सिर्फ भारत न्याय संहिता बल्कि भारत नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 भी 1 जुलाई से प्रभावी हो गया है। अब भारत के नागरिकों की जिम्मेदारी है कि वो भारत न्याय संहिता के प्रावधानों को जल्द से जल्द समझ लें, अपने आप को, अपने आसपास, घर परिवार, रिश्तेदार, समुदाय, कुटुंब, गांव, चौराहा, फलिए पर इसकी चर्चा करें, लोगों को जागरूक करें, क्योंकि कानून ये मान के चलता है कि अगर संसद ने कानून बना दिया जो कि संविधान के द्वारा बनाई गई है और उसे प्रशासन ने, कार्यपालिका ने लागू कर दिया, न्यायपालिका उसके अनुसार सुनवाई के लिए तैयार है, तो फिर आम जनता उस कानून को देखे, समझे और उसका प्रचार प्रसार करे, ताकि क्योंकि कानून ये मानता है कि जब आप कोई अपराध करते हैं तो आपको उसकी गंभीरता के बारे में पता है। इसीलिए आप इसे प्रचार प्रसारित करें और खुद भी समझ लें।